अदिति, जितना इम्पोर्टेंट संभावित नाम का होना या फिर सामने आना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार यानी बीजेपी इस समय किन मुद्दों को केटर करेगी। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों का भी जिक्र किया, किसानों का जिक्र धनखड़ भी करते रहे हैं और इस समय टैरिफ का जो बोझ है वो भारत के ऊपर है। बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी एक एक मुद्दों को टोह करके आगे बढ़ाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है इस पे भी सीधा असर इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है विपक्षी पार्टी द्वारा, और एक और मुद्दा जो उपराष्ट्रपति पद को लेकर के है वो भी एक मेन मुद्दा है जो विपक्ष उठा रही है इस समय। देखिए, जाहिर तौर पे हम जब अभी मैं पार्लियामेंट के अंदर थी तो मैं देख पा रही थी कि एक तरफ तो एस जयशंकर जो रशिया से लौट कर आए हैं वो लगातार कहीं ना कहीं मीटिंग्स में व्यस्त हैं। जब उनसे हमने पूछा कि क्या पुतिन कब आएंगे, चाइना प्रधानमंत्री चाइना जाने से पहले क्या पुतिन आ जाएंगे, क्या उसकी तारीख है, तो एक तरफ तो इस एजेंडे पर सरकार काम कर रही है, वो इंटरनेशनल एजेंडा है, उसका इम्पैक्ट है देश में। ट्रंप के 50% टैरिफ का इम्पैक्ट प्रधानमंत्री के भाषण में भी है, जब वो ये कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों की जो ऊर्जा का जो सिक्योरिटी है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, फार्मर्स के साथ नहीं होगा और एमएसएमई के साथ नहीं होगा, युवाओं के साथ नहीं होगा, चाहे उसके लिए मुझे व्यक्तिगत वो करना पड़े, बहुत सारा जिसे बोलते हैं कि देखना पड़ेगा चीज़ें। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत लॉस वो ले लेंगे, भुगत लेंगे, लेकिन वो फार्मर्स के साथ नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार दूसरा नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि स्वदेशी को उठाएं, किस तरीके से फार्मर्स को और ताकतवर बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल कंट्री है तो सबसे बड़ी ताकत और जो पैसा है, जो क्योंकि इतनी जॉब्स नहीं दी जा सकती, पर फार्मर्स को सशक्त बनाया जा सकता है और स्वदेशी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो तमाम बातें हैं ही। साथ में देखिए, एक तरफ तो ट्रंप का एजेंडा है, दूसरी बड़ी बात है कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार चीज़ें हैं, तीसरी बात है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, कर्नाटक के अध्यक्ष, गुजरात के अध्यक्ष पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। फिर उपराष्ट्रपति चुनाव एक नाक का सवाल है, वो कितने बेहतर तरीके से कंडक्ट होता है, उसमें अमित शाह की जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने अपने बेस्ट लोगों को उतार दिया है, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, जेपी नड्डा, उन्होंने अपनी बेस्ट टीम को उतार दिया है, तो वो बहुत अच्छे से उसकी भी एक मैसेजिंग है। तो अभी सरकार इंटरनल और एक्सटर्नल हर नैरेटिव पर बिल्ड कर रही है, जहाँ पे वो रशिया इंडिया चाइना का जो पुराना एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था उसको एक बार रीबिल्डिंग पर ला रही है, उसको एक इकोनॉमिक एसोसिएशन के लिहाज से उसको मजबूत कर रही है।